तो हेलो गाइस। तो स्वागत है आपका पार्ट 2 में। तो इसमें मैं पढ़ाऊँगी, इससे पहले हमने ये यहाँ तक एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया था, एडोलसेंस एंड प्यूबर्टी। अब उसके बाद हम शुरू कर रहे हैं। Pahiri and Bojo realized that sudden increase in height and hairy line up to the lips in the boys were the signs of adolescence. They wanted to know more about other changes at puberty. अब जो पहेली और बोजो था, इन्होंने सडनली इनको ये रियलाइज़ हुआ, अरे जो हेयरी लाइन और हाइट में इंक्रीज होना, ये वगैरह तो अडोलसेंस की साइंस है। तो अब ये लोग और ज़्यादा चाहते हैं जानना इसके बारे में, और हम भी जानेंगे क्या क्या दूसरी चेंज आती है प्यूबर्टी के टाइम। चेंज एट प्यूबर्टी, इंक्रीज इन हाइट। पहला चेंज क्या होता है? हाइट में इंक्रीज आना। Most conspicuous change during puberty is a sudden increase in height. At this time, the long bones, that is, the bones of the arms and the legs, elongate and make a person tall. पहला चेंज, जो सबसे पहला चेंज आता है प्यूबर्टी में, जो दिखता है, मतलब जो बहुत ही क्लियर होता है, कंस्पिशियस मतलब क्लियर चेंज, कि प्यूबर्टी में सडन इंक्रीज आ जाता है हाइट में। जो लंबी लंबी बोन्स है हमारी, जैसे कि बोन्स हमारी आर्म्स में, हमारी लेग्स में, वो इलोंगेट हो जाती है, लंबी हो जाती है, बढ़ जाती है, और एक पर्सन को टॉल बनाती है। The following chart, the average rate of growth in height, boys and girls with age. The figure in two columns give the percentage of the height of a person has reached. For example, by the age 11, a boy has 81% of his probable full height, while girl has reached 88 of her full height. These figures are only representative, and there may be variable individuals variations. Use the table for your friends and work out फाइंड आउट हु इज लाइकली टॉलेस्ट, हु माइट यू शॉर्टेस्ट। तो 8 साल की उम्र में अगर हम देखें, तो पहले जो बॉय है वो 72% उसकी हाइट है, गर्ल्स में 77। गर्ल्स में पहले सबसे ज़्यादा हो जाता है, मतलब पहले हाइट उनकी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़। 75% बॉय में जब 9 साल का है, और ये एज दिया है अप टू 18। ठीक है, तो फिर देख सकते हैं 81% उनका है, और 75 इनका, बॉयज़ का 78, 84, 81, ऐसे ही दिखता है कि 99% पहले ही गर्ल्स में आ जाता है। और उसके बाद 98% बॉयज़ में, 99.5% बॉयज़ में, सॉरी गर्ल्स में, और 99% और फिर 100% गर्ल्स में। कैलकुलेशन अगर हमें पूरी हाइट की निकालनी हो, कैसे हाइट करेंगे? प्रेजेंट हाइट सेंटीमीटर में डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ फुल हाइट एट दिस एज गिवन। चार्ट में से अगर हम देखेंगे आपकी एज के मुताबिक कितनी परसेंटेज है उसमें, और आपकी प्रेजेंट हाइट, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो वहाँ पर आपका हाइट आ जाता है सेंटीमीटर में। तो ऐसे ही एक बॉय है जो 9 ईयर्स ओल्ड है और 120 सेंटीमीटर वो टॉल है। एट द एंड ग्रोथ पीरियड ही इज़ लाइकली टू बी, बोलते हैं कि उसका अगर इतनी हाइट है, तो बोलते हैं कि उसकी कितनी हाइट और बढ़ेगी। ठीक है, इसके बाद सो तो उनका दिया है 120, डिवाइड बाई करेंगे प्रेजेंट हाइट डिवाइड बाई परसेंटेज टेबल में से। 9 ईयर्स पे कितना है देखिए, 75%, लड़का बोला है, इंटू 100, तो वो 160 सेंटीमीटर टॉल हो जाएगा, विच इज़ अराउंड 6 फीट टॉल। तो उसके बाद दूसरी एक्टिविटी है जिसमें देख रहे हैं ग्राफ शोइंग परसेंटेज ऑफ हाइट विद एज। एज के मुताबिक गर्ल्स और बॉयज़ की परसेंटेज हाइट में, पहले गर्ल्स की ऑलमोस्ट इनकी बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, फिर सडनली मतलब एट 18 100% हो जाती है। बॉयज़ में यहाँ पर थोड़ा सा पीक आ जाता है, और यहाँ पर फिर इनका भी 100% हो जाता है। देखा, ये जो लिखा है, इनिशियली गर्ल्स ग्रो फास्टर देन बॉयज़, बट बाय अबाउट 18 ईयर्स ऑफ एज बोथ रीच देयर मैक्सिमम हाइट। ठीक है, तो 18 इनिशियली जो लड़कियां हैं वो ज़्यादा तेज़ ग्रो करती है हाइट में एज़ कम्पेयर टू बॉयज़, पर जैसे ही दोनों 18 साल के हो जाएंगे, उनका मैक्सिमम हाइट जो उनका होगा वो उतना आ जाएगा। The rate of growth in height varies in different individuals. Some may grow suddenly at puberty and then slow down. रेट जो है ग्रोथ का हाइट में, वो वैरी करता है डिफरेंट इंडिविजुअल में, मतलब कोई प्यूबर्टी के टाइम पे बहुत लंबा हो जाएगा, फिर उसके बाद स्लो डाउन हो जाएगा वो। और वाइल अदर्स में ग्रो ग्रेजुअली, धीरे धीरे, कुछ लोग एकदम से लंबे हो जाते हैं, मतलब उनको पता ही नहीं चलता कि इनकी हाइट इतनी बढ़ जाती है, मतलब फिर उनके उसके बाद उनका स्लो डाउन हो जाता है। कुछ लोग धीरे 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 उनकी हाइट जो है उनमें इंक्रीज होता है। देयर इज नो नीड फॉर पाहिरी टू वरी, ऑल पार्ट्स ऑफ अ बॉडी डू नॉट ग्रो एट द सेम रेट। तो अब यहाँ पर पहली जो है, आई एम वरीड दो आई हैव बिकम टॉलर, माई फेस लुक्स स्मॉलर कंपेयर टू माई बॉडी। तो अब जो पहेली है वो वरीड है कि दो मैं तो टॉल हो गई हूँ, पर जो मेरा फेस है वो स्मॉलर है कंपेयर टू माई बॉडी। तो पहेली को कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्या कंसेप्ट हमें सिखा रहा है ये, कि सारे बॉडी पार्ट्स एक बारी में ग्रो नहीं होते हैं, और सेम रेट पे ग्रो नहीं होते हैं। यानी कुछ बॉडी पार्ट्स अलग रेट पे ग्रो होंगे, मतलब टाइम पे कुछ अलग, और फास्ट कितना कोई ग्रो करेगा या डेवलपमेंट कितनी होगी वो भी डिफरेंट होती है। समटाइम्स आर्म्स एंड लेग्स और हैंड्स एंड द फील्ड्स ऑफ एडल्ट्स लुक ओवर साइजेड एंड आउट ऑफ प्रपोर्शन विद द बॉडी। ऐसा लगेगा कि मतलब इनकी जो बॉडी है वो तो छोटी है, पर इनके हाथ पैर हाथ, मतलब आर्म्स ज़्यादा कुछ बल्ज लग रही है, मतलब बड़े लोगों की लग रही है या कुछ, क्योंकि वो है कि इनकी बॉडी उतना एज़ कम्पेयर टू जो हमारा बॉडी है फुल विदाउट आर्म्स लेग्स, एब्डोमेन वगैरह हमारा जो है वो अभी उतना डेवलप नहीं है जितना हमारे आर्म्स लेग्स डेवलप हुए होंगे। बट सून द अदर पार्ट्स कैच अप एंड रिजल्ट इन प्रोपोर्शनेट बॉडी। और बाकी बोलता है जल्द जैसे ही बॉडी में हमें चेंज आने लगती है कुछ पार्ट्स में, तो बाकी बॉडी भी कैचअप करती है, और उनमें भी मतलब एक प्रपोर्शनेट बॉडी बन जाती है, मतलब एक
ठीक ठाक, मतलब अगर हमारे आर्म्स लेग्स ग्रो हो रहे हैं तो अब हमारे बाकी बॉडी पार्ट्स भी ग्रो होंगे, ताकि वो मतलब हमारा जो स्ट्रक्चर है हम एक प्रॉपर बॉडी शेप हमें मिले। You must have noticed that the height of an individual is more or less similar to that some of family member. This is because height depends on the gene inherited from parent. देखो, कभी माँ की हाइट एग्जांपल ले रही हूँ छोटी होती है, ठीक है, और बाप की हाइट लंबी होती है, पर बच्चे की हाइट मोस्ट प्रोबेबली उसकी मीडियम हाइट होती है, तो हम क्या बोलेंगे उसको कि ये ज़्यादा अपनी माँ की तरह गया हाइट में, ये फादर ऐसे ही छोटे होंगे हाइट में, या व्हाट्सो एवर रीज़न, इट डिपेंड्स ऑन जीन्स दैट इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट। जीन जो इनहेरिट किए होंगे एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, जो उस बच्चे में जीन्स गए होंगे, माँ के अलग जीन्स बाप के अलग जीन्स, अब डिपेंड करता है हाइट का, जीन्स पे डिपेंड करता है कि मतलब कौन से जीन्स इसको तब मिले हैं उस, और कौन से एक्सप्रेस हो रहे हैं अभी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ईट द राइट काइंड ऑफ फूड ड्यूरिंग these growing years. These helps bone, muscles and other parts of the body adequate nourishment for the growth. You will find nutritional needs of adolescents discussed later in the लेसन। ओके, सो आफ्टर ऑल हमने देखा जीन्स इनहेरिटेड जो पेरेंट्स से करते हैं उसके बेसिस पे होता है हाइट, हाइट डिपेंड। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम सही तरह का खाना इस टाइम में खाएं, क्योंकि इन ग्रोइंग ईयर्स में, ये ग्रोइंग पीरियड जो होता है उसमें हमें न्यूट्रिशनल वैल्यू नरिशमेंट चाहिए होता है, ताकि हमारी ग्रोथ अच्छे से हो, हमारी बॉडी पार्ट्स की ग्रोथ अच्छे से हो। और जो न्यूट्रिशनल नीड्स वगैरह है वो इसमें आगे हमें डिस्कस की गई है, वो अलग से एक टॉपिक है। तो बोलता है चेंज इन द बॉडी, हैव यू नोटिस दैट बॉयज इन अवर क्लास हैव ब्रॉडर शोल्डर्स एंड वाइडर चेस्ट देन बॉयज इन जूनियर क्लास? दिस इज बिकॉज दे एंटर द एज ऑफ प्यूबर्टी व्हेन shoulders generally broaden as a result. In girls, region below the waist becomes wider. In boys, muscles of the body grows more prominently than in the girls. Thus change during the change occurring in adolescents and boys and girls are different. Okay, सो बोलते हैं कि अब बॉडी शेप में चेंज आना, हाइट हमने पढ़ा, हाइट का इंक्रीज होना, अब बॉडी शेप में चेंज होना दूसरा एक नोटिसेबल चेंज है ड्यूरिंग प्यूबर्टी। तो क्या होता है कि आपने नोटिस किया होगा जो सीनियर क्लास के बॉयज़ होते हैं उनमें ब्रॉड शोल्डर्स होते हैं और चेस्ट इज़ वाइड होते हैं, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू जूनियर क्लास के बच्चों में। तो ये क्यों है? क्योंकि वो वाले सीनियर क्लास के बच्चे प्यूबर्टी में आ गए हैं, ठीक है, इसीलिए उनका एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रोथ ये सब है। रीजन गर्ल्स में जो बिलो वेस्ट जो रीजन है, जिनको हम यूजुअली हिप्स कहते हैं, हिप्स एरिया के पास, ठीक है, तो वो वेस्ट जो है वहाँ पर वाइडर रीजन हो जाता है। इन बॉयज़ द मसल्स ऑफ द बॉडी ग्रोज प्रोमिनेंटली दैन, बॉयज़ में मसल्स ज़्यादा ग्रो करती है प्रोमिनेंटली एज कम्पेयर टू द गर्ल्स। दस चेंज ऑफ ड्यूरिंग एडोलसेंट, बॉयज़ और गर्ल्स में जो चेंज होती है ना एडोलसेंट में वो डिफरेंट होती है, ठीक है। जैसे बॉयज़ में हेयरी लाइन आ जाएगी, मुस्टैक बियर वगैरह, गर्ल्स में ऐसा नहीं होता, उनका अलग अलग उनमें होता है, उनमें हार्मोन्स डेवलप होंगे, उनका मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाएगा, और उनमें क्या होता है कि उनका जो ब्रेस्ट डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा। इसके बाद है वॉइस चेंज, जो कि मैं आपको पार्ट 3 में पढ़ाऊँगी। सो उम्मीद है आपको यहाँ तक ये समझ आया, मैंने बहुत ही आराम से धीरे से पढ़ाया है, और मैं होप करती हूँ कि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ही करें। और अगर आप किसी भी चैप्टर का ऐसे ही 1 टू 1 मतलब लाइन टू लाइन समझाना है कुछ भी, या अप टू 12th क्लास, यू कैन जस्ट कमेंट बिलो एंड आई विल डू इट फॉर यू गाइस। ओके, थैंक यू।